नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है उस कार्यक्रम में जिसका नाम है सत्य वचन। आज एक बार फिर से हम आपके सन्मुख अपने बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को लेकर के उपस्थित हैं। आशा करते हैं कि आप सब कुशल से हैं, परमेश्वर की आशीषों में बने हुए हैं और इन बाइबल अध्ययन के द्वारा आप बाइबल के भेदों को, बाइबल अध्ययन के नए नए तरीकों को आप सीखते आ रहे हैं। आज एक बार फिर से मैं उन सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल अध्ययन की रूपरेखा सीख रहे हैं, जिसमें हमने अब तक देखा है कि बाइबल क्या है, हम कैसे जानते हैं कि बाइबल परमेश्वर की ओर से है या परमेश्वर का वचन है। इसके अंतर्गत हमने 5 मुख्य कारणों को देखा। तत्पश्चात हमने प्रकाशन के ऊपर देखा। हमने सीखा कि प्रकाशन क्या है और ईश्वर से प्रेरणा कैसे प्राप्त हुई। और आज हम अपने अध्ययन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस बात को देखेंगे और सीखेंगे कि स्पष्टीकरण या प्रकाश डालना क्या है, कैसे हम वचन के ऊपर स्पष्टीकरण या प्रकाश डाल सकते हैं। प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन के लिखे जाने के लिए परमेश्वर की ओर से प्रकाशन या ईश्वरीय प्रेरणा और वचन का स्पष्टीकरण या उस पर प्रकाश डालना अनिवार्य है, ताकि हम परमेश्वर के वचन को पढ़कर समझ और सीख सकें। मित्रों, स्पष्टीकरण या प्रकाश डालना क्या है? पवित्र आत्मा वचन का स्पष्टीकरण करता है। पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक है। यीशु ने विश्वास किया कि जो पंच ग्रंथ मूसा के द्वारा लिखा गया, वह वचन का प्रकाश विश्वासियों के लिए अनिवार्य है। तो मित्रों, आइए हम सब अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और आज फिर से परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। सबसे पहले हम इसके अर्थ को समझ लें कि स्पष्टीकरण क्या है। इसका अर्थ इस प्रकार से है, जबकि आपके पास और मेरे पास बाइबल है, जो ईश्वरीय और मानवीय पुस्तक है। यह पुस्तक मनुष्यों के द्वारा लिखी गई, जो अपने विचारों को प्रकट कर रहे थे, लेकिन ठीक उसी समय वे परमेश्वर के वचन को भी लिख रहे थे, और इसे हमें सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा ही सिखा सकता है या इस वचन पर प्रकाश डालकर समझा सकता है। यद्यपि हम बाइबल के उन सच्चाइयों या घटनाओं को अपने तरीके से ढूंढ सकते हैं, परंतु पवित्र आत्मा ही है जो हमारे हृदय तथा मस्तिष्क को खोलता है, ताकि हम उस आत्मिक सच्चाई को जो परमेश्वर के वचन में है समझ सकें। यहाँ पर कहने का मतलब है कि यदि पवित्र आत्मा हमें वचन का स्पष्टीकरण या प्रकाश नहीं देता है, तो हम इसे अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते जैसा हमें समझना चाहिए। इसलिए पवित्र आत्मा को हमारा शिक्षक होना अनिवार्य है। प्रिय मित्र, प्रकाश से सत्य की पहचान होती है, और इस संसार के ईश्वर ने लोगों की बुद्धि को अंधा करके रखा है। यदि पवित्र आत्मा से वचन का प्रकाश न हो, तो अविश्वासियों की आत्मिक आंखें नहीं खुल सकती। पौलुस ने साफ साफ लिखा है कि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। न वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। और इन बातों को हम पहला कुरिन्थियों की पत्री उसके 2 अध्याय और उसके 14 पद में पाते हैं। पौलुस ने कुरिन्थवासियों को लिखते हुए कहा, जिसे हम पहला कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय उसके 7 से 9 पद में पाते हैं। परंतु हम परमेश्वर के उस ज्ञान के रहस्य का वर्णन करते हैं, अर्थात उस गुप्त ज्ञान का जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिस ज्ञान को इस युग के शासकों में किसी ने न समझा। यदि वे समझ गए होते, तो महिमा के प्रभु को
क्रूस पर न चढ़ाते। पर जैसा लिखा है, जिन बातों को आँखों ने नहीं देखा और न कान ने सुना और जो मनुष्य के हृदय में नहीं समाई, उन्हीं को परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि किसी भी वस्तु की जानकारी हमें ज़्यादातर देने व सुनने के द्वारा और कुछ कारणों का पता लगाने के द्वारा होता है। और यहाँ पर पौलुस हमें बताते हैं कि कुछ बातें हैं जिसे हमारी आंखों ने नहीं देखा है और न कानों ने सुना है, और ऐसे चीज़ों तक अपनी मस्तिष्क के द्वारा पहुंचना भी असंभव है। तब आप इस संसार में उन्हें कैसे जान सकेंगे? परंतु परमेश्वर ने इसे पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट कर दिया है। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसके 2 अध्याय और उसके 10 पद में पौलुस लिखते हैं, परंतु परमेश्वर ने उन्हें आत्मा द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातों को, यहाँ तक कि परमेश्वर की गूढ़ बातों को खोजता है। पवित्र आत्मा पवित्र बाइबल की वचनों पर प्रकाश डालता है, जिसके द्वारा हम सरलता से वचन को समझ लेते हैं, अन्यथा हमारे लिए वचन को समझना कठिन होता। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसके 2 अध्याय और उसके 9 पद कभी कभी दफन हो जाते हैं। एक सेवक इस बात को लागू करते हुए कहता है कि जो मर गया वह इस बात को नहीं जानता, परंतु अब वह उसे जानेगा जिसे वह पहले नहीं जानता था। और संभवतः यह सत्य है, क्योंकि हम स्वर्ग के बारे में कुछ सीखेंगे या शिक्षा प्राप्त करेंगे। परंतु पद 9 के कहने का वास्तविक अर्थ यह नहीं है। इससे पहले कि हम अंत्येष्टि प्रबंध के हाथ में जाएं, दुनिया में ऐसी बहुत सी वस्तुएं या चीजें हैं जिसे न आप और न ही मैं प्राकृतिक सुविधाओं के माध्यम से जान सकते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा को हमारा शिक्षक होना अनिवार्य है। प्रिय श्रोता, आपको याद होगा कि प्रभु यीशु एक बार अपने शिष्यों से अपने बारे में एक प्रश्न पूछ रहे थे। उसने कहा, लोग मुझे क्या कहते हैं कि मैं कौन हूँ? उन्होंने कहा कि आपको कोई कुछ और दूसरा कुछ कहता है। जी हाँ, यदि आज यही प्रश्न लोगों से किया जाए तो हमें बहुत से उत्तर विभिन्न विचारों के साथ मिलेंगे। यीशु ने शिष्यों से पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? और शमौन पतरस ने उत्तर देकर कहा, आप जीवित परमेश्वर के पुत्र मसीह हैं। और यीशु ने उससे कहा, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने इसे तुझ पर प्रकट नहीं किया, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 15 से 17 पद में हम इन बातों को पाते हैं। जी हाँ, यह परमेश्वर ही है जिसने शमौन पतरस पर सत्यता को प्रकट किया। इसलिए आज भी परमेश्वर के वचन को सिर्फ परमेश्वर ही स्पष्ट कर सकता है, ताकि हम उसे समझ सकें। वह पवित्र वचन को वास्तविक बनाने के लिए उस पर प्रकाश देता है, अर्थात वह हमारे लिए वचन को स्पष्ट करता है। यीशु मसीह के मृतकों में से जी उठने के बाद उसी दिन यरूशलेम से इम्माउस जा रहे 2 व्यक्तियों के साथ रास्ते में उनसे मिल गए, जो बातचीत करते हुए इम्माउस जा रहे थे। उसने उनसे कहा, तुम चलते हुए आपस में ये सब क्या बातें कर रहे हो? और वे उदास होकर खड़े हो गए। उनमें से एक ने, जिसका नाम किलियोपास था, उसे उत्तर दिया, क्या तू ही अकेला ऐसा व्यक्ति यरूशलेम में आया हुआ है कि इन सब बातों से जो इन दिनों यहाँ हुई है अनजान है? उसने उनसे कहा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब मनुष्यों की दृष्टि में कार्य और वचन में सामर्थी नबी था, और हमारे मुख्य याजकों और अधिकारियों ने उसे किस प्रकार पकड़वाकर मृत्यु दंड के योग्य ठहराया और उसे क्रूस पर चढ़ाया। ये बातें हम लूका रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय और उसके 17 से 20 पद में पाते हैं। शायद आपको याद होगा कि यीशु पहले ही अपनी मृत्यु के बारे में बता चुके थे कि उनकी मृत्यु कैसे होगी।
और यह रुचिदायक बात है कि कई वर्षों पहले लिखी गई भविष्यवाणी जो वर्षों से बातें कर रही है, और अपने लिखित वचन के द्वारा उन दोनों व्यक्तियों ने जो इमाउस को जा रहे थे अपनी आशा को व्यक्त किया जो वे यीशु पर रखते थे, और कहा, परंतु हम तो यह आशा कर रहे थे कि वही इस्राएल को छुड़ाने वाला व्यक्ति है। वास्तव में इन सब बातों की अपेक्षा इन घटनाओं को घटित हुए आज तीसरा दिन हो चुका है, और इस घटना को हम लूका रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय और इसके 21 पद में पाते हैं। और वे यीशु को वे सब बातों को बताते रहे जिसे वे जानते थे। उन्होंने उससे यह भी बताया, जो हमारे साथ थे उनमें से कुछ कब्र पर गए और इस बात को जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उन्होंने उसे अर्थात यीशु को नहीं देखा। इसे हम लूका रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय के 24 पद में पाते हैं। उनकी आशा धुंधली धीमी पड़ गई थी और उनके हृदय में अंधेरे ने प्रवेश कर लिया था। प्रिय मित्र, अब ध्यान से सुने कि यीशु ने उनसे क्या कहा। लूका रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय और उसके 25 से 27 पद में, तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों, नबियों ने जो बातें कही उन सब पर विश्वास करने में मतिमंद लोगों, क्या मसीह के लिए आवश्यक न था कि यह सब कुछ दुख उठाए और अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से प्रारंभ करके सब नबियों और समस्त पवित्र शास्त्र में से अपने संबंध की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। मित्र, क्या आपको नहीं लगता कि काश आप उस वक्त यीशु के साथ होते और उनकी बातों को सुनते जो उनके स्वयं के बारे में पुराने नियम की पुस्तकों में लिखा है, एक एक कर आपके सामने रखते। उन्होंने ऐसा ही किया कि पुराने नियम की पुस्तकों में जहाँ भी उनके बारे में लिखा था प्रकट कर दिया। इतना ही नहीं, यीशु ने अंततः अपने आप को संध्या की भोजन के समय उन पर प्रकट कर दिया कि वह कौन है। इस पर उन दोनों ने कहा, जिसे हम लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 32 पद में पाते हैं, जब वह मार्ग में हमसे बातें कर रहा था और हमें पवित्र शास्त्र का अर्थ समझा रहा था, तो क्या हमारे हृदय उत्तेजित नहीं हो रहे थे? इनके वार्तालाप से यह पता चलता है कि ये दोनों राहगीर यीशु की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान को लेकर उलझे हुए थे, लेकिन यीशु ने उनकी समस्या का समाधान कर दिया। श्रोता, हम ऐसी पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं जो अन्य पुस्तकों से भिन्न है। मैं न केवल यह विश्वास करता हूँ कि पवित्र बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई पुस्तक है, वरन मेरा विश्वास यह भी है कि यह मनुष्य के लिए एक बंद पुस्तक है। जब तक कि पवित्र आत्मा आपके हृदय को न खोले और वास्तविक न बना दे, अर्थात पवित्र वचन को समझने के लिए पवित्र आत्मा का सहायता का होना जरूरी है। अपने पुनरुत्थान के पश्चात जब प्रभु यीशु यरूशलेम वापस आए, तब उन्होंने अपने शिष्यों को शिक्षा दी और कहा, जिसे हम लूका रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय के 44 पद में पाते हैं, और जहाँ पर लिखा हुआ है, तब उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जिन्हें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए कही थी, कि उन सब बातों का जो मूसा की व्यवस्था में, नबियों तथा भजनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी गई थी, पूरा होना अनिवार्य है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि प्रभु यीशु ने यह विश्वास किया कि प्रभु के सेवक मूसा ने पंच ग्रंथ अर्थात पेंटाट्यूक को लिखा। उनका यह भी विश्वास था कि नबियों ने उनके विषय में भविष्यवाणी की और भजन संहिता भी उनकी ही ओर संकेत करता है। अब यहाँ पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण बाइबल पद है, लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसके 45 पद, जहाँ पर लिखा है, उसने उनकी बुद्धि खोल दी कि वे पवित्र शास्त्र को समझें। प्रिय मित्र, इस पद के अनुसार यह स्पष्ट है कि यदि परमेश्वर आपकी समझ को न खोले तो आप परमेश्वर के वचन की बातों को नहीं समझेंगे। और यही कारण है कि जब हम इस पुस्तक के समीप आएं तो अपने मस्तिष्क की नम्रता के साथ आएं और अपनी सब उच्च शिक्षा और सांसारिक ज्ञान को एक ओर रख दें, अर्थात
हमें अपने बौद्धिक स्तर को भूलकर इस पुस्तक के समीप आना चाहिए। आइए हम पुनः पहले कुरिन्थियों की पत्री में वापस जाएं, जहां पर पौलुस के कथन को देखें, जिसे हम पहला कुरिन्थियों की पत्री उसके 2 अध्याय और उसके 13 और 14 पद में पढ़ते हैं, जहां पर पौलुस कहते हैं, उन्हीं को हम मनुष्यों के ज्ञान के सिखाए हुए शब्दों में नहीं, परंतु आत्मा के द्वारा सिखाए हुए शब्दों में, अर्थात आत्मिक विचारों को आत्मिक शब्दों से मिलाकर व्यक्त करते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसके लिए मूर्खतापूर्ण हैं और वह उन्हें समझ नहीं सकता कि वे अब इस बात पर विश्वास नहीं करते कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। तो यह सुनकर मुझे कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि पौलुस ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि परमेश्वर की बातें समझना शारीरिक व्यक्ति के क्षेत्र की बात नहीं है, क्योंकि यह आत्मिक व्यक्ति के क्षेत्र का विषय है। इसलिए एक शारीरिक व्यक्ति इसे नहीं समझ सकता, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। मार्क ट्वाइन ने, जो एक मसीही विश्वासी नहीं था, उसका कहना था कि पवित्र बाइबल की जो बातें मेरी समझ में नहीं आती, उनसे मुझे कोई परेशानी नहीं होती है, किंतु मैं उन बातों की चिंता करता हूँ जिसे मैं समझता हूँ या मेरी समझ में आती है। कुछ ऐसी बातें हैं जिसे एक अविश्वासी या गैर मसीही भी समझ लेता है, और उन्हीं बातों के कारण कई लोग परमेश्वर के वचन को ठुकरा देते या स्वीकार नहीं करते हैं। इसके विषय में पास्कल ने इस प्रकार कहा है, मानवीय ज्ञान को समझना जरूरी है ताकि उसे प्यार किया जाए, परंतु ईश्वरीय ज्ञान को प्यार करना जरूरी है ताकि उसे समझा जा सके। प्रिय मित्र, अब तक हम स्पष्टीकरण या प्रकाश के विषय में विचार करते आए हैं, लेकिन अब मैं इस विषय को छोड़कर अगले विषय की ओर बढ़ रहा हूं। लेकिन इसके पूर्व मैं कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। केवल परमेश्वर का आत्मा आपके मन और हृदय को खोल सकता है कि वे देखें और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें, ताकि वे उस पर विश्वास करें कि वह उनका उद्धार करता है। और वास्तव में यह एक अद्भुत बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कभी भी मैं प्रभु के वचन को बांटने के लिए कलीसिया में खड़ा हुआ, मैं अपने आप को असहाय महसूस किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं जितना भी अच्छा वचन बोलूं, मैं किसी के जीवन को परिवर्तित नहीं कर सकता। मैं अपने आप को न केवल असहाय परंतु कमजोर और दुर्बल भी महसूस कर रहा था। लेकिन उसी समय दूसरी तरफ मैं सामर्थी भी था। यह मेरा सामर्थ नहीं, परंतु मैं जानता था कि जो वचन मैं बोल रहा हूं, वह परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जीवित और वास्तविक बन सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। प्रिय मित्र, पापी के उद्धार के हेतु परमेश्वर के वचन का प्रकाश अनिवार्य है, जिसे हम भजन संहिता 119 और उसके 130 पद में देख सकते हैं। तेरे वचन के खुलने से प्रकाश मिलता है और उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। यही वचन का प्रकाश प्रत्येक विश्वासियों की चाल के लिए अनिवार्य है। और हम आगे भजन संहिता उसके 119 अध्याय और उसके 105 पद में हम पढ़ते हैं, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। प्रिय मित्र, वचन के प्रकाश के द्वारा बड़े बड़े प्रभावशाली कार्य होते हैं। प्रेरितों के काम 18 अध्याय और उसके 28 पद में परमेश्वर का सेवक अपोलोस आत्मा से भरकर वचन सुनाता था, जिसके बारे में लेखक इस प्रकार लिखते हैं, क्योंकि उसने पवित्र शास्त्र से प्रमाण दे देकर कि यीशु ही मसीह है, प्रबलता के साथ यहूदियों को सबके सामने निरुत्तर करता था। जी हाँ, जब वचन का प्रकाश परमेश्वर देता है तो उसे आसानी से समझ सकते हैं और दूसरों को भी सही शिक्षा दे सकते हैं। जिस प्रकार अपोलोस पवित्र शास्त्र का प्रमाण देकर लोगों को सही शिक्षा दे रहा था कि यीशु ही मसीह है, पौलुस भी अपने ज्ञान को लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं किया।
यद्यपि वह एक विद्वान व्यक्ति में से था, फिर भी उसने अपने ज्ञान पर घमंड नहीं किया, क्योंकि वह इस बात को भली प्रकार से जानता था कि केवल वचन के प्रकाश के फलस्वरूप ही लोग उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रेरितों के काम पुस्तक का लेखक प्रेरित उसका 17 अध्याय 2 और 3 पद में लिखता है, पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 सप्ताह तक पवित्र शास्त्र से उनके साथ वाद विवाद करता रहा और इस बात का अर्थ स्पष्ट करके यह प्रमाणित करता रहा कि मसीह को दुख उठाना और मृतकों में से जी उठना अवश्य था। और वह कहता था, यही यीशु जिसका मैं तुम्हारे सामने प्रचार करता हूँ मसीह है। यहाँ पर पौलुस वचन के प्रकाश में होकर लोगों को प्रमाणित करके बताया कि यीशु ही मसीह है। यह सब कुछ तभी संभव होता है जब पवित्र आत्मा वचन में प्रकाश या स्पष्टीकरण देने के द्वारा इसे वास्तविक बनाता है। तब यह और भी प्रभावशाली हो जाता है, अन्यथा हमें पवित्र वचन को समझने में कठिनाई महसूस होती है। और यही कारण है कि लोग आज परमेश्वर के वचन को पढ़ते तो हैं परंतु समझते नहीं, क्योंकि वे पवित्र आत्मा का प्रकाश वचन के प्रति नहीं मांगते। इसलिए उन्हें कई बार निराश होना पड़ता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा वचन का प्रकाश या स्पष्टीकरण दे, ताकि आप परमेश्वर के उन महान योजनाओं को अपने जीवन में समझ सकें। प्रिय मित्रों, आज हमने इस बात को सीखने का प्रयास किया कि स्पष्टीकरण या वचन के ऊपर प्रकाश डालना क्या है, और विचार किया और जाना और समझा, और इस बात को सीखा कि कुछ बातें हैं जिन्हें हम अपने आप से नहीं समझ सकते हैं, और उसके लिए हमें किसी सहायक की आवश्यकता पड़ती है, ताकि हम उसे हूबहू वैसा समझ सकें जैसा हमें समझाया जाना चाहिए। और हमने देखा कि पवित्र आत्मा के बिना बाइबल को समझना असंभव है या कठिन है। मित्रों, यही कारण है कि यदि पवित्र आत्मा हमें वचन का स्पष्टीकरण या प्रकाशन नहीं देता है तो हम उसे अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं जैसा हमें समझना चाहिए। इसीलिए पवित्र आत्मा का हमारे लिए शिक्षक होना अति महत्वपूर्ण है। यदि आप भी वचन को समझना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा को अपना शिक्षक बनाएं। इस बात से पीछे ना हटें, पवित्र आत्मा पर निर्भर करें, पवित्र आत्मा पर भरोसा करें, ताकि पवित्र आत्मा जब आप अध्ययन करें तो आपकी सहायता करें। आइए मित्रों, आज से हम प्रयास करें कि हम जब भी परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें, मनन करें, तो हम पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर करें, ताकि परमेश्वर के वचन की गूढ़ बातों को सीखने के लिए हम उस पर निर्भर कर सकें, ताकि पवित्र आत्मा उस पर प्रकाश डाल सके और वो हमारे जीवन में आने पाए। आज का अध्ययन आपको कैसा लगा, ये हम जानना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि कृपया आप हमें फ़ोन करें, आप हमें पत्र लिखें, आप हमें ईमेल करें और आप हमें मिस कॉल भी कर सकते हैं, और हम आपके उत्तरों का, आपके प्रश्नों का, आपके प्रत्युत्तरों का उत्तर देने के लिए तत्पर हैं। और वह हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करता है और हमें एक उत्तम और बेहतर कार्यक्रम आपके सम्मुख प्रस्तुत करने में सहायता प्रदान करता है। तो निश्चित तौर पर आप हमें प्रत्युत्तर दीजिएगा। आज का समय यहाँ पर समाप्त होता है, लेकिन उसके पहले हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थी दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने अपना पवित्र आत्मा हमें दिया है, कि वो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि हम आपके वचनों के भेद को, आपकी गूढ़ बातों को समझने पाएं। पिता परमेश्वर,
हमारी सहायता करें कि हम इन वचनों को समझने के लिए, अध्ययन करने के लिए आपके वचन के ऊपर, आपके पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर होने पाएं। पवित्र आत्मा, आपसे निवेदन है कि आप हमसे बातें करें कि हम आपके वचनों के अध्ययन को, उसकी गहराई को, उसकी मार्मिकता को समझने पाएं। सारी बातों के लिए पिता आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे दर्शकों के लिए विशेष विनती करते प्रभु, आप उनकी सहायता करें कि वो पवित्र आत्मा पर निर्भर हों और उनके जीवन में जितने भी दुख और परेशानी हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, उनसे आप उन्हें छुटकारा प्रदान करें कि हर कोई आनंद के साथ आपके वचन में बढ़ता चला जाए। सभी बातों के लिए पिता आपको धन्यवाद देते हुए विनती को हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आज का समय यहाँ समाप्त होता है। अगले प्रसारण में आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप पवित्र आत्मा पर निर्भर रहते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें। धन्यवाद। नमस्कार। हमारा आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, हमें अवश्य बताएं। हमारा फोन नंबर है 9198210018 और दूसरा नंबर है 9651433397। यदि आप चाहें तो हमें मिस कॉल भी दे सकते हैं। इसके लिए हमारा नंबर है 0444908146। अगर आप ईमेल करना चाहें तो हमारा ईमेल आईडी है hindi@radio882.com। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001। यूट्यूब और फेसबुक पेज पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप TWR इंडिया हिंदी के द्वारा जुड़ें।